शंख भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक महत्व। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक तत् शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तुमुलोभवत की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनियों का महत्व। भारतीय संस्कृति में ध्वनियों का एक विशेष स्थान है। ये न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा हैं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शंख, नगारा, ढोल, मृदंग इत्यादि जैसे वाद्य यंत्र न केवल संगीत प्रदान करते हैं, बल्कि एक तीव्र संदेश भी पहुंचाते हैं। शंख को आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसे बजाना शुभ माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक आयोजनों में शंख की आवाज से श्रद्धालुओं में जागरूकता और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे वे साधना में अधिक प्रभावी रूप से शामिल हो सकते हैं। नगारे की आवाज कई हजारों वर्षों से राजसी कार्यक्रमों में गूंजती आई है। यह शौर्य और विजय का प्रतीक है। यह कई धार्मिक अनुष्ठानों में ध्वनि का महत्वपूर्ण साधन रहा है, जैसे विवाह समारोहों में। नगारे की खनक पुरातन काल से लोगों को प्रयोजन की ओर आकर्षित करती आई है, जिससे यह सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाता है। ढोल और मृदंग का प्रयोग शास्त्रीय और लोक संगीत परंपराओं में भी किया जाता है। ये वाद्य यंत्र भावनाओं का संचार करने में सक्षम होते हैं। ढोल की तेज और शक्ति से भरी ध्वनि खुशी और उत्सव का संकेत देती है। वहीं मृदंग का मधुर और गहरी ध्वनि ध्यान और साधना में सहायक होती है। इन वाद्य यंत्रों का बजाने की विधि भी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है, जो दर्शाती है कि कैसे परंपराओं का संरक्षण किया जा रहा है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में ध्वनियों का महत्व केवल एक संगीत साधन के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में है। शंख का आध्यात्मिक अर्थ। शंख, एक विशेष प्रकार का शंख, भारतीय संस्कृति में औदार्य और भक्ति का प्रतीक है। इसका आध्यात्मिक महत्व न केवल पूजा के लिए, बल्कि साधना और ध्यान के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शंख का उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और यह मान्यता है कि इसका प्रतिध्वनि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। शंख को बजाने का क्रम न केवल धार्मिक क्रियाकलापों का हिस्सा है, बल्कि यह मन और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला भी माना जाता है। भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों में शंख को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के साथ विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर विशेष मंत्रों का उच्चारण करके भक्त विशेष कृपा की प्राप्ति की कामना करते हैं। यह माना जाता है कि शंख की ध्वनि नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। कई परिवारों में शंख की ध्वनि प्रत्येक सुबह और विशेष अवसरों पर बजाई जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख के विभिन्न रूपों की पहचान करना भी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर शंख के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं: विराट, सुदर्शन, कालाग्नि और गोमुख। प्रत्येक शंख की अपनी विशेषताएं और महत्व होता है। उदाहरण के लिए गोमुख शंख का उपयोग भक्तों द्वारा अति पवित्रता के लिए किया जाता है, जबकि सुदर्शन शंख का महत्व युद्ध और विजय से जुड़ा है। इस प्रकार शंख के आध्यात्मिक अर्थ को समझने के लिए इसके विभिन्न उपयोगों और उनके पीछे की परंपराओं को जानना आवश्यक है। नगारे और अन्य वाद्य यंत्रों की भूमिका। भारतीय संगीत और संस्कृति में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का एक केंद्रीय स्थान है, जिसमें नगारे, भेरी, मृदंग और नरसिंघा प्रमुख हैं। ये वाद्य यंत्र न केवल संगीत का हिस्सा हैं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नगारे विशेष रूप से उत्सवों और समारोहों में ध्वनि का उत्साह बढ़ाते हैं।
इनका उपयोग मुख्यतः शाही समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। इनकी गूंज से वातावरण में एक दिव्य अनुभव उत्पन्न होता है। भेरी, जो कि मुख्य रूप से एक ट्यूब के आकार का वाद्य यंत्र है, पारंपरिक रूप से गांवों में मेलों और त्योहारों के दौरान बजाया जाता है। यह संगीत प्रदर्शन में सामूहिकता का एहसास दिलाता है और आनंद के क्षणों को और अधिक विशेष बनाता है। मृदंग, जो कि एक विशेष ताल वाद्य है, विभिन्न संगीत शैलियों में बुनियादी योगदान प्रदान करता है, खासकर शास्त्रीय संगीत में। इसकी ताल का उपयोग नृत्य, गायन और पूरे प्रदर्शन को एक दिशा देने के लिए किया जाता है। नरसिंहा, एक अन्य महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, विशेष रूप से उत्सवों के दौरान जगरमातर के लिए उपयोग किया जाता है। यह यंत्र अपने थमने वाले स्वर के लिए प्रसिद्ध है, जो वातावरण को जीवंत बनाता है। भारतीय संस्कृति में इन वाद्य यंत्रों का स्थान पवित्र समझा जाता है। वे न केवल संगीत के स्वर में मिठास जोड़ते हैं, बल्कि भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत की विविधताओं को भी समृद्ध करते हैं। भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के आयोजनों में मानवीय भावनाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का एक अद्वितीय समागम होता है। ध्वनि का प्रभाव और उसकी शक्ति। ध्वनि, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्वनियां न केवल वातावरण का निर्माण करती हैं, बल्कि वे एकत्रित लोगों के मनोभावों को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, शंख की ध्वनि धार्मिक अनुष्ठानों में एक पवित्रता और उत्साह का संचार करती है, जबकि भेरी की गूंज गहरी और स्थायी ध्वनि बनाती है, जो समारोहों में भव्यता और गरिमा को जोड़ती है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ध्वनि की शक्ति अत्यधिक उल्लेखनीय है। जब विभिन्न ध्वनियां एकत्रित होती हैं, तो वे एक सामूहिक अनुभव का निर्माण करती हैं। ऐसे में लोग एकजुट होकर सामाजिक बंधन और सामूहिक पहचान का अनुभव करते हैं। समारोहों में ध्वनि का सही उपयोग जादुई एहसास को जन्म देता है, जिससे प्रदर्शित होने वाले भावनात्मक पहलू को भी समझा जा सकता है। अविस्मरणीय अवसरों जैसे शादी, पूजा और उत्सवों में ध्वनि का महत्व और उसकी प्रभावशीलता अनदेखी नहीं की जा सकती। अतः इतने सारे कारकों के साथ यह स्पष्ट है कि ध्वनि का समाज पर प्रभाव गहरा है। विविध ध्वनियों की विशेषताएं और उनकी पहचान समाज में अमिट छाप छोड़ती हैं। कुछ ध्वनियां सुरक्षा, खुशी या शांति का अनुभव कराने में सहायक होती हैं, जबकि अन्य अनहोनी या खतरे का संकेत देती हैं। इस प्रकार ध्वनि केवल संबंधित गतिविधियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह समाज के मनोविज्ञान और सांस्कृतिक पहचान को भी परिभाषित करती है। इन सभी पहलुओं के संयोजन से ध्वनि की शक्ति को और अधिक समझा जा सकता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।